अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, सारा इनाम कत्ल केस में कुछ अहम तहकीकात हुई हैं और कुछ अहम पेशरफ सामने आई है जो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि निकाह खां जो कि गुलाम मुर्तज़ा है मौलवी, उन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। इसके अलावा निकाह के जो गवाहान हैं मोअतबर शाह, सज्जाद और बाबर, उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया गया। इसके अलावा मामू है आलमगीर शाहनवाज के, उन्हें शामिल तफ्तीश किया। इसके अलावा उस्मान, जो डीलर है उस्मान, और हारून तारड़, इन दोनों को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। ये निकाह जो है, इस हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही है कि शाहनवाज की फैमिली की जानिब से इस निकाह को पुरानी तारीख पर रजिस्टर्ड करवाया गया है। ऐसा क्यों हुआ कि क्यों पुरानी तारीख पर रजिस्टर कराया गया, इस पर भी तहकीकात हो रही है और चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। बहरहाल आपको ये बताऊँ कि निकाह जो है चकवाल की मक्की मदनी मस्जिद में 18 जुलाई को हुआ और इसके बाद सारा जो है 21 जुलाई को दुबई वापस चली जाती है, क्योंकि वो दुबई से आई हुई थी और निकाह करके 2 दिन बाद जो है वो दोबारा दुबई वापस चली जाती है। 26 जुलाई को सारा दोबारा पाकिस्तान वापस आती है और इस बार जब वो पाकिस्तान वापस आती है तो जैसे कि आपको पहले भी वीडियो में मैंने बताया कि शाहनवाज खुद कोई काम नहीं करता। कुछ दुकानें थी जहाँ से पैसे आते थे और उन पैसों के ज़रिए वो अपने नशे को मुकम्मल करता था। नशे जो वो करता था, ड्रग्स लेता था, उससे जो इतनी गंदी आदतें पड़ी हुई थी, उसको पूरा करने के लिए उन पैसों को इस्तेमाल करता था और अपने कोई पैसे ज़ाती जो है वो कमाता नहीं था। तो अब उसने सारा को क्या किया, पैसे हटाने के लिए, सारा से पैसे लेने के लिए, उसने सारा को कहा कि सारा, तुम ऐसा करो कि तुम प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्टमेंट कर लो, ताकि जब तुम वापस दुबई से पाकिस्तान आओ हमेशा हमेशा के लिए, तो तुम्हें यहाँ पर कोई मुश्किल ना हो और तुम्हें दुबई जाकर दोबारा जॉब ना करनी पड़े। तुम यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर लो। और उसके लिए उसने एक अपार्टमेंट खरीदने पर भी कायल कर लिया, जिसपे सारा कायल हो भी गई और सारा ने इसके लिए जो उस्मान है प्रॉपर्टी डीलर, उसको 50,000 रुपए भी दे दिए। और इसके बाद शाहनवाज ने उससे कहा, प्रॉपर्टी डीलर को, कि तुम जाओ और सारा से मजीद पैसों की डिमांड करो। जिसके बाद उसी रात दोबारा ये शख्स उस्मान, जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, ये फार्म हाउस जाता है और मजीद रकम का तकाजा जो है वो सारा से करता है। जिसके बाद सारा जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो फ़ोन करके बताती है शाहनवाज़ को कि ये इस तरह से पैसों की डिमांड कर रहा है और परेशान होकर वो दोबारा दुबई वापस चली जाती है। सारा जब आती है तो सारा को अगस्त में दोबारा ये गाड़ी खरीदने पर भी कायल करता है कि तुम ना गाड़ी खरीद लो। और उसके लिए उसे कहता है कि तुम 28 लाख की एक गाड़ी होती है, जो ये कहता है कि तुम खरीद लो। और सारा इस चीज़ के ऊपर भी कायल हो जाती है। ये चीज़ आप देखें कि सारा इससे किस कदर मोहब्बत करती है और सारा किस कदर इसके साथ रिश्ता निभाना चाहती थी, कि जिस जिस तरह से ये शख्स शाहनवाज़, जो कि उसका कातिल है, उसे कहता था, वो उस तरह से मानती रहती थी कि ठीक है। और अपने बेहतर फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, मैं यानी कि वो ये सब कर रही थी कि किसी तरह जब मैं जॉब छोड़कर दुबई से पाकिस्तान आ जाऊँगी और मुझे यहीं पर रहना है, इस शख्स के साथ ही रहना है, तो मैं क्यों ना अपने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर लूँ। इस और उस शख्स पे उसने इतना भरोसा किया कि उसे अपनी कमाई देती रही और ये 28 लाख की गाड़ी खरीदने पर भी उसने हामी भर ली। और इस पर इसने जो है एक शख्स से मिलवाया, जो कि हारून था, जिसकी गाड़ी थी, उससे मिलवाया कि तुम ना इससे गाड़ी खरीद लो। लेकिन सारा के पास जो कि पाकिस्तानी करेंसी नहीं थी, तो उस शख्स ने, जो कि हारून नाम है, जिसका मैंने आपको पहले बताया, उसने ना गाड़ी देने से इनकार कर दिया और अपनी गाड़ी वापस लेकर चला गया। जिसके बाद जो है वो सारे पैसे, जो गाड़ी के पैसे हैं, वो सारा जो है शाहनवाज़, जो कि उसका कातिल है, उसको देकर दुबई चली जाती है कि तुम इन पैसों से गाड़ी खरीद लेना। यानी कि वो इस पे इतना ट्रस्ट करती है कि इस शख्स को मैं पैसे देकर चली जाती हूँ, ये पीछे से गाड़ी खरीद लेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि शख्स जो है नशे का इतना आदी है, इसको नशे के लिए इस पैसे चाहिए होती है, मुझसे झूठ बोलकर ये पैसे अपनी इन आदतों को पूरी करने के लिए, अपने इन नशों को पूरे करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो पीछे से क्या किया शाहनवाज़ ने कि उस पैसों को लेकर वो अपने मामू आलमगीर के पास गया, जो किरदार इनके मामू का सामने निकल कर आ रहा है। उसके पास जाके उसने उससे करेंसी को चेंज किया, पाकिस्तानी करेंसी ली और उस पैसों को लेकर वो गाड़ी खरीदने गया और उससे जाकर हारून नामी शख्स से दोबारा वो गाड़ी खरीदी 28 लाख की। और बाकी जो पैसे हैं उसने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, अपने नशों के इस्तेमाल के लिए, अपने ड्रग्स के लिए, वो जो अपनी अय्याशियों के लिए इस्तेमाल किए, वो पैसे उसने अपने पास रख लिए।
और फिर ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही कि इसके अलावा जो वो उससे पैसे किस तरह से लेता था शाहनवाज़, चैरिटी के नाम पर सारा से पैसे लेता था। कहता था कि चकवाल में मदरसा बन रहा है, वहाँ पर पैसों की ज़रूरत है, या मस्जिद में पैसों की ज़रूरत है, चंदा वगैरह देना है, इस तरह से उससे पैसे लेता। कभी ऐसे कह देता कि गरीब ख़ानदान है जिनके पास जो है अपने बुनियादी ज़रूरियात पूरा करने के लिए चीज़ें या सामान नहीं है घर में, सौदा वगैरह उनको दिलवा के दूँगा तो तुम पैसे भेज दो। और सारा इतनी अच्छी थी कि वो इसकी बातों पर यकीन कर लेती थी, और वो जो चैरिटी के लिए पैसे भेजती थी, वो भी अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, ज़ाती चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता था, और वो चैरिटी में नहीं देता था, बल्कि इस तरह से झूठ बोलकर उससे सारा से पैसे लेता रहता था। अब ये चीज़ भी निकल कर सामने आई है कि सारा ने जब निकाह कर लिया था, तब उसके पेरेंट्स को नहीं पता था, और सारा ने जब बाद में अपने पेरेंट्स को बताया, तो वो पहले तो नाराज़ हुए, क्योंकि इसी तरह बनता है कि जब उसके पेरेंट्स को बताए बगैर उसने निकाह कर लिया, पेरेंट्स उसमें शामिल भी नहीं हुए थे। तो सारा के पेरेंट्स नाराज़ तो हुए, लेकिन उसके बाद वो मान गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, वो शाहनवाज़ की फैमिली से बात करेंगे। उस पर उसने सबसे पहले उन्होंने जो सारा की वालिदा हैं, उन्होंने शाहनवाज़ से बात की फ़ोन पर, जहाँ पर उन्हें शाहनवाज़ का बिहेवियर समझ नहीं आया। शाहनवाज़ ने बहुत ज़्यादा जो है उससे बदतमीज़ी की, जिसके बाद सारा की वालिदा ने ये कंप्लेन सारा से भी की कि शाहनवाज़ ने मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है, और आप ये देख लें कि इस शख्स का लहज़ा किस तरह का है, कि किस तरह से बात करता है, कि एक शख्स एक लड़की जिसके साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है, सबसे पहले तो उसको धोखा दे रहा है, पैसों के ऊपर उससे पैसे हथिया रहा है, और फिर उसके बाद जो है उसके पेरेंट्स के साथ भी बदतमीज़ी कर रहा है, उनके साथ भी बुरा सलूक कर रहा है। जिसके बाद जो है उसने सारा ने जब इससे बात की, तो उसने सारा को धमकियाँ देना भी शुरू कर दिया। सारा से मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। यहाँ से इनकी लड़ाइयाँ शुरू हुई कि सारा ने जब इससे पैसों की डिमांड की कि भई मेरे पैसे जो मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट के लिए दिए थे, वो कहाँ हैं? गाड़ी जो खरीदी, इसने गाड़ी भी अपने नाम की है, तो उस गाड़ी को या तो मेरे नाम वापस कर दो, या फिर आप उसके पैसे मुझे दे दो। तो ये भी चीज़ें जो है यहाँ से इन्होंने आपस में लड़ाई शुरू हो गई। अब ये चीज़ में निकल कर सामने आ रही है कि फोरेंसिक जो करवाया गया है दोनों मोबाइल फ़ोन्स का, उसके अंदर ये चीज़ सामने आई है कि जो सारे मैसेजेस शाहनवाज़ सारा को भेजता था, वो सारे मैसेजेस को भेजने के बाद वो उसने डिलीट कर दिए थे, यानी कि किसी भी किस्म का कोई सबूत ना रहे। और निकाह की अगर बात करें, तो निकाह का जो चीज़ सामने आ रही है कि इस निकाह को पुरानी तारीख में रजिस्टर्ड करवाया गया है, तो ये चीज़ इस तरह से सामने आ रही है जैसे ये पहले से एक साज़िश थी, एक साज़िश रचाई गई है, और इसकी जो फैमिली है शाहनवाज़ की, वो भी इसका पार्ट थी, उस वो लोग भी इसमें शामिल थे। मामू का एक ख़ास जो पार्ट इसमें नज़र आ रहा है। इस पर अभी तहकीकात हो रही हैं कि इसमें और कौन से लोग शामिल हैं। लेकिन ये चीज़ सबसे भयानक जो निकल कर सामने आई है कि एक लड़की जिसने उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया, 3 माह की शादी उसने अपने वालिदैन को नहीं बताया। उसने इस शख़्स से शादी की, उसे मालूम था कि ये नशा करता है, ये ड्रग्स करता है इतने ज़्यादा, ये इतना बदतमीज़ है, लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ उसने देखी कि शख़्स जो है दिल का अच्छा है, मैं इसके साथ रह लूँगी, मैं इसके साथ गुज़ारा कर लूँगी, या मैं इसको किसी न किसी तरह से बदल लूँगी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये शख़्स बदलेगा नहीं, ये अगर ज़बान का मीठा है, उससे मीठा बन के बात कर रहा है, तो वो उसको खा रहा है, उसके पैसों को खा रहा है, और किस तरह से उसकी ज़िंदगी को भी खा गया, उसकी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर दिया। तो ये अभी जो डिटेल्स निकल कर सामने आई है, अभी ये तमाम चीज़ें इस केस में निकल कर सामने आई है। इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाई और आपको लम्हा-ब-लम्हा अपडेट कर रही हूँ। जो भी इस केस के ऊपर मज़ीद डिटेल्स निकल कर आएगी, मैं आपको दोबारा शेयर करूँगी। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फेसबुक पेज है उसको भी ज़रूर लाइक करें, ताकि जो भी अपडेट आए वो आपसे बर वक़्त शेयर कर सकूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह